ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे आए हुए हैं और पंचतंत्र की उनको एक कहानी सुनाने हम जा रहे हैं। श्राप से छुटकारा। एक सांप है, उसको श्राप से छुटकारा कैसे मिला उसकी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। तो अब हम बच्चों की तरफ चलते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ही बहुत पूजा पाठ करते थे और व्रत करते थे, उपासना करते थे कि जो है कोई बच्चा उनके हो जाए। इस तरीके से कई साल बीत गए और उनको बच्चा नहीं हो रहा था और वो पूजा पाठ करते रहे। और तो उनको कई सालों के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। उसको लोग देखने आए पुत्र को, तो सब ने देखा कि वो आदमी जैसा नहीं था बल्कि वो एक सांप था। तो जो उनके बच्चा पैदा हुआ वो एक सांप के रूप में पैदा हुआ और लोगों ने राय दी कि जो है इसको सांप को तुमको खेतों में या जंगलों में छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए, क्योंकि सांप खतरनाक होता है और बड़ा होकर जो है काट सकता है और उससे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है और बहुत नुकसान हो सकता है। तो गांव वाले उनको सलाह देते रहे, लेकिन जो ब्राह्मणी थी, जो उसकी माँ थी, वो बच्चे को छोड़ने या मारने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा चाहे जितना बुरा बच्चा है लेकिन वो मैंने पैदा किया है तो मैं इसको ना तो मारूंगी ना छोड़ूंगी, मैं इसको पालूंगी। तो उसने जो है उसको एक अलग कमरे में एक बड़ा सा संदूक लिया और उसमें जो है गद्दा लगाया अच्छा सा और उसके ऊपर रख के पालने लगी। उसे दूध भी पिलाती थी, पानी पिलाती थी समय समय पर और नहलाती धुलाती थी। और जैसा कि सामान्य बच्चों के साथ माँ करती हैं उसी प्रकार वो जो है उस बच्चे को पालने लगी। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया। तो अब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि तुमको ज़रा भी चिंता नहीं है, दूसरों के घरों में लड़कों की शादी हो गई और बहुएं आ गई हैं और तुम इस मेरे लड़के की शादी क्यों नहीं कर रहे हो और इसकी शादी करो। तो वो ब्राह्मण हंसा और उसने कहा कि सांप, ये तो सांप है और सांप को कौन अपनी बेटी देगा, सांप से शादी कैसे होगी। तो कोई भी जो है अपनी लड़की सांप को नहीं देगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। कहने लगी तुमको तो जो है पता नहीं कौन कौन से विचार आते हैं, तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं और जो है मेरे लड़के की शादी हो, मेरा लड़का भी खुश रहे और तुम को जाओ और ढूंढो। तो रोज़ वो इस बात को कहने लगी। तो फिर एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि चलो अच्छा ये कह रही तो मैं प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण जो है उसके लिए, सांप के लिए जो है लड़की ढूंढता रहा और लोगों से बात करता रहा और लोग उस पर हंसते थे और डांट देते थे और जो है भगा देते थे। कुछ लोग तो भगा देते थे और कुछ कहते थे तुम पागल हो गया है कि सांप है लड़का और जो है उसकी शादी जो है आदमी से करेगा। तो कुछ लोग हंसते थे, कुछ मारते थे, कुछ भगाते थे। ये कहानी इस तरीके से चल रही थी। लेकिन रोज़ उसकी पत्नी कहती थी कि तुमको जो है मेरे को खुश नहीं देखना चाहते हो, दुखी देखना चाहते हो और तुम जो है कुछ इंतजाम नहीं कर रहे, तुम कोई बात नहीं करते होगे, ये तुम गलत काम कर रहे हो। ये सब बात चल रही थी। तो एक बार वो गांव से बाहर काफ़ी दूर अपने एक मित्र से मिलने गया। तो जब मित्र के यहाँ पहुँचा तो 2-3 दिन रहा। वो पक्का दोस्त बचपन का था उसका और जो है उसने खूब अच्छा खिलाया पिलाया और बातें लोगों की हुई, बचपन की बातें हुई, खेल कूद की बात हुई, पढ़ाई की बात हुई और लड़ाई झगड़ों की बातें हुई। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गए। तो एक दिन ब्राह्मण ने कहा अच्छा भैया अब मैं जो है अपने चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि अब कई दिन हो गए। तब उसके दोस्त ने कहा कि तुम जो है इतनी दूर आए हो, कई किलोमीटर दूर, तुमने ये नहीं बताया कि तुम जो है किस काम से आए हो। कोई काम तुमने नहीं बताया। तुम इतनी दूर आए तो कोई ना कोई तो काम होगा
वो तुमने कोई काम मेरे को नहीं बताया कि तुम यहाँ किस काम से आए हो, क्योंकि इतने सालों से तो तुम आए नहीं मेरे से मिलने, तो बताओ वो क्या बात है। तो वो शर्माता रहा ब्राह्मण, कहने नहीं नहीं, तुम दोस्त को, पक्के दोस्त को बात नहीं बता रहे हो, कितनी भी बुरी बात हो, कैसी भी बात हो, मेरे को बताओ। तो बच्चों, उस ब्राह्मण ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे एक लड़का है और मेरी पत्नी कह रही कि उसकी शादी करो, गांव में और लड़कों की शादी हो गई है और मैं उसके लिए लड़की देखने के लिए गांव-गांव घूम रहा हूँ। यहीं पास के गांव में आया था तो मैंने सोचा तुमसे भी मिल लूँ। तो उसने कहा कि मैं तो तुमको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे भी एक लड़की है और मैं तुमको अपनी लड़की देता हूँ, तुम इस लड़की से अपने लड़के की शादी कर देना। मैं चलने फिरने की और ज़्यादा स्थिति में तो नहीं हूँ, घर छोड़ के मैं नहीं जा सकता, कोई कब्जा कर लेगा, मैं अकेला हूँ, तुम और मेरी लड़की बड़ी हो गई है। तो उसने कहा नहीं, पहले तुम एक बार, ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक बार जो है लड़के को देख लो अपनी लड़की देने से पहले। उसने ये नहीं बताया कि मेरा लड़का सांप है, बस उसने ये कहा कि एक बार लड़के को देख लो और तब बात आगे करना, तब लड़की देना। उसने कहा नहीं, मैं जा नहीं पाऊँगा और तुमसे मेरी इतनी दोस्ती है तो तुम्हारे और भाभी जी के लिए जो है मेरे को क्या देखना, बहुत अच्छा परिवार है और लड़की सुखी रहेगी और कोई बात नहीं। पहले ऐसे ही बातें हुआ करती थी, लड़का लड़की की दिखाई नहीं होती थी। और ब्राह्मण उस लड़की को लेकर के आ गया, तो लड़की को घर ले आया और जब लड़की घर में आई और उसकी शादी हो गई, तब क्योंकि घूंघट में वैसे शादी होती है तो वो ये उस शादी फेरे के समय तो नहीं देख सकी कि जो है किससे शादी हो रही है। तो जब वो रात को जो है अपने पति के कमरे में गई, तब उसे पता चला कि ये तो जो है सांप है, ये आदमी नहीं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ, असमंजस भी हुआ, बहुत सारे भाव उसके दिल में आए। लेकिन उसने सोचा कि मेरे पिता ने इतनी सेवा की है, मैं अगर छोड़ के चली जाऊंगी तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है, वो उनकी मृत्यु हो सकती है, और बहुत सारी बातें उसने सोची और वो उसने वहीं रहना उचित समझा और वो सो गई। और वो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने जो है उन परिस्थितियों में अपने को ढाला और वो धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए और वो भी जो है सांप को प्यार करने लगी। तो इस तरीके से दिन बीत रहे थे। एक रात की बात थी कि वो जो है उठी लड़की, तो उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे से एक आदमी अंदर आया, एक युवा लड़का अंदर आया और वो संदूके में चला गया, क्योंकि वो तो संदूक में रहता था सांप, तो सांप के लिए संदूका बना हुआ था, और वो संदूके में चला गया। फिर दूसरे दिन फिर उसने सोचा कि ये कौन है। पहले तो वो डर गई थी कि हमारे घर में कौन आदमी मतलब इस तरीके से घुस रहा है मेरे कमरे में, लेकिन वो संदूके में घुसा तो उसे लगा कि भाई ये क्या बात है। फिर ऐसे ही दूसरी रात पे उसने देखा और फिर उसने उस लड़के को रोक लिया और पूछा कि बताओ तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं तुम्हारा पति सांप ही हूँ। तो अब वो और असमंजस में पड़ी। तो इस तरीके से रात में उन लोगों की बात होती थी और जो है फिर उसके बाद सवेरा होने से पहले वो संदूके पे चला जाता था सांप। तो ऐसे बातचीत चल रही थी। एक रात की बात थी कि ब्राह्मण ने दरवाजे के पास ये सुना कि किसी आदमी की, लड़के की आवाज़ है, आ रही है। तो उसको ये लगा कि उसकी बहू जो है ठीक नहीं है और अंदर लड़का कैसे है, आदमी की आवाज़ कैसे आ सकती, वो तो अकेले ही रहती है, तो लड़की की आवाज़ तो नहीं है, ये तो लड़के की आवाज़ है। तो उसको इस तरीके से शक हुआ और उसको बहुत गुस्सा भी आया, कई तरीके के भाव उसके मस्तिष्क में आए। लेकिन वो किसी तरीके से सोच के जो है
सो गया। फिर उसने अपनी पत्नी से बात की। दूसरे दिन फिर उसने सोचा कि मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। दोनों ने मिलकर सोचा कि उस लड़के को पकड़ें कि वो कौन लड़का है। तो दूसरी रात में वो जगते रहे और कान से सुनते रहे। तो फिर वही बात हुई। तो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। तो वो सांप आदमी बना हुआ, लड़का बना हुआ बात कर रहा था। आवाज़ें आने लगीं। तो उन्होंने जो है दरवाज़ा खोल करके वो अंदर आ गया ब्राह्मण, और पूछा कि ये कौन है। तब उसकी बहू ने कहा कि यही जो है मेरे पति हैं, और ये जो है रात में इन आदमी बन जाते हैं। सवेरा होने से पहले ये सांप का स्वरूप में संदूक में आ जाते हैं। फिर उसने संदूक खोल के देखा तो वहाँ पर जो है सांप नहीं था। तो ये बात सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कि अब सवेरे बात की जाएगी। तो कहने लगे ठीक है, अब हम लोग सवेरे बात करेंगे। और बाहर से उन्होंने ताला लगा दिया कमरे में, और पति पत्नी आके बातें करते रहे। फिर सवेरा हो गया, सूरज निकला। कहने लगे अब हम सवेरे देखेंगे, क्योंकि वो अगर वो असली लड़का होगा, जो उस बहू ने बात सही कही है, तो वो सांप आ जाएगा संदूक में और लड़का नहीं दिखेगा। तो ये बात जो है हुई। तो सवेरा जब हुआ तो फिर वो अंदर गए। तो उन्होंने देखा वहाँ कोई लड़का नहीं था उस कमरे में, और संदूका खोला तो उसमें सांप था। तो ये चीज़ उन्होंने देखी। फिर दूसरी रात को ऐसे ही बात चल रही थी। तो उन्होंने वो सांप, लड़का जिस टाइम था, और सांप की जो केचुली से जो एक पार्ट सा रहता है, उसको पकड़ के ब्राह्मण ने जला दिया। आप समझ रहे हैं? तो उसको जला दिया, और जला देने के बाद जो है दूसरे दिन लड़का मिला। कहने लगे कि आपने पिताजी ये ठीक किया, मेरे को ये एक श्राप था कि जब मेरी ये जो केचली उसको कोई जला देगा, तब मैं आदमी का रूप धारण कर लूँगा, तब मैं आदमी के रूप में रह सकूँगा। तो ये एक कहानी पूरी हुई, और इससे बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। तो पहली शिक्षा ये है कि माँ बुरे पुत्र को भी स्नेह करती है और उसका भी पालन पोषण करती है। दूसरी शिक्षा है कि कर्तव्य का पालन का वहन करना चाहिए। तीसरी शिक्षा है धैर्य से सेवा करने से सुखद फल मिलता है। तो ये 3 बातें हुई। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इस कहानी से जो, वो तो उस समय की कहानी थी, और राजा के पुत्रों को कहानी के माध्यम से सिखाने के लिए जो है ये कहानियाँ बनाई गई थी। तो इससे जो हमें और अन्य शिक्षा जो मिल रही हैं वो ये हैं कि आजकल जैसा हो रहा है वो ठीक है, लड़का लड़की को देख लेना चाहिए और तभी विवाह होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये भी देखने में आता है, ये कहा जाता है कि लड़कों में बहुत सी बुराइयां होती हैं। तो हम लोग प्रकृति कहते हैं आयुर्वेद में कि उसकी सांप जैसी प्रकृति है, शेर जैसी है, गीदड़ जैसी है, चूहे जैसी है। तो उसमें कुछ बुराइयां आदमी में होती हैं। तो वो उसको लोग कहते हैं क्या तुम सांप हो, वो सांप की तरह डसता है। या किसी को कहते हैं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ऐसे करके घर वाले या बाहर के लोग कहते हैं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी उस व्यक्ति की पाई जाती है। तो बुराइयां कुछ आ जाती हैं, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो वो उन बुराइयों को दूर करना चाहिए, और जब वो बुराई दूर हो जाती है तब उस आदमी को, जब वो शिक्षा से दूर होती है और प्रेम से दूर होती है। और ये कहा जाता है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि जो कुछ लड़कों में कुछ बुराइयां होती हैं घूमने करने और नशे आदि की, तो लोग कहते हैं कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये सब बातें होती हैं कि मतलब वो प्रेम बस और या शिक्षा से वो बुरी बातें भी छूट जाती हैं। तो बुराइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सभी कहानियाँ हैं। अभी आप उन लोगों को उस स्तर की बातों को नहीं समझ सकेंगे, तो इसलिए उसकी डिटेल में हम लोग नहीं चल रहे हैं। और अब एक एक करके मैं बुलाऊंगा। राज आइए।
यहाँ पास में आइए। और राज जी ये बताइए, और पास में आइए ज़रा सा, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? तो इस कहानी को तुम थोड़ा सा बता सकते हो, इसमें क्या चल रहा था, क्या क्या है? ब्राह्मण के सांप पैदा हुआ था कि लड़का आदमी? सांप। अब वो सांप जो है रात में आदमी बन जाता था कि सांप ही रहता था? आदमी बन जाता। अच्छा, ठीक है, तो जाइए बैठिए। अब आइए दीपक जी। ये बताओ कि सब गांव वालों ने कहा उस ब्राह्मणी से कि इसको छोड़ दो या फेंक दो और या मार दो, तो ब्राह्मणी ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसका बेटा समझ के लिए नहीं मारा। हाँ, तो अपने चाहे बुरे से बुरे बेटे को भी लोग पालते हैं ना। हाँ। तो ब्राह्मणी ने यही कहा ना, तो उसको पाला। तो पालना चाहिए था कि नहीं पालना चाहिए था? पालना चाहिए था। और प्रेम से, अगर किसी बच्चे में कोई खराबी है तो उस बच्चे से नफरत या उसे फेंका नहीं जाता, उसको पढ़ा करके और उसको प्रेम से उसकी बुराई को दूर किया जाता है। अगर किसी बच्चे में कोई गलत चीज़ आ गई है, गलत व्यवहार है, इससे आप सहमत हैं कि नहीं? हाँ। तो शैतानी कम करोगे ना, पढ़ाई करोगे। हाँ। पढ़ने से ही जो है आगे बढ़ोगे। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। क्या करोगे? पढ़ेंगे तो बढ़ोगे। चलिए ठीक है, आप बैठिए। अब आइए अभिषेक। हाँ अभिषेक जी, ये बताइए कि इस कहानी को आप कम शब्दों में सुनाइए फिर से। ब्राह्मण के पुत्र नहीं था। हाँ। फिर उसको सांप पैदा हुआ, तो सब कहने लगे से इसको जंगल में छोड़ दो या मार दो। तो वो कहा नहीं, हम नहीं मारेंगे, हम पालेंगे। फिर क्या हुआ? फिर वो रात को सांप बन जा, उसकी शादी फिर देख के लड़का शादी करना चाहिए तो वो बिना देखे फिर उसको जला दिया, तो फिर वो इंसान बन गया। हाँ, तो उसको लड़की किसने दी? उसके दोस्त ने, बचपन के दोस्त ने। लेकिन बचपन के दोस्त ने ऐसे बिना देखे लड़की दे दी, ऐसे देना चाहिए क्या? नहीं। क्योंकि जो है कभी कभी धोखा हो जाता है। आजकल ज़्यादा धोखा हो रहा है कि लोग गलत बता देते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी में है या इतना पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बात असलियत में सही नहीं निकलती। इसलिए हमेशा लड़के लड़की को देखने का अवसर देना चाहिए और उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके गुण, उसका पद सब देखना चाहिए, तब शादी करनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं? है। देखना चाहिए ना। और जो है अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहिए और अच्छा बन जाना चाहिए, क्योंकि वो जो उसकी बुराई थी तो उसकी पत्नी ने उसे समझाया होगा, तभी तो वो ठीक हुआ। तो ठीक है, चलिए बैठिए। तो अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं और ज्ञानप्रद लग रही हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिससे कि ये ज्ञान अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके और शिक्षकों तक पहुंचे, जिससे वो अपने बच्चों को भी शेयर कर सकें। और आपका दिन शुभ हो। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और माँ जगत जननी अंबिका आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सब आगे बढ़ें और पढ़ाई करें और राजपद प्राप्त करें।